इतिहास गवाह है, सदियों से धर्म के नाम पर इतना लहू बहाया गया है कि कहीं की मिट्टी भूरी जो थी ये लाल मिट्टी में परिवर्तित हो गई है। बस इसीलिए कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, तुम्हारा धर्म बकवास है। आखिर किसी के भी धर्म में नहीं लिखा कि धर्म की रक्षा करने के लिए तुम किसी की हत्या करो, क्योंकि धर्म कोई वस्तु या फिर कोई प्राणी नहीं है। बस ये हमारे मानसिकता से जुड़ने वाली और एक विचार है, और इस विचार से मिलने वाले व्यक्ति धर्म का निर्माण करते हैं। और जो चीज इस दुनिया में ना कोई वस्तु के रूप में ना कोई प्राणी के रूप में, तुम इसके लिए सामने वाले की हत्या करते हो, और तुम्हारे धर्म गुरु भी तुम्हें यही सिखाते हैं और इसी मानसिकता से ग्रसित हैं जिससे तुम हो। तुम्हारे धर्म गुरु का कहना है, अगर तुम सामने वाले धर्म के व्यक्तियों का कितने तुम लाशें गिराओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे ना, तुम इतने ऊपर पद पे बैठोगे। आखिर कोई किसी की हत्या करने के बाद क्या ये इतने ऊंचे पद पे, क्या ये स्वर्ग में? ये सब एक काल्पनिक कथा और एक अंधविश्वास वाली बातें हैं कि तुम जीते जी ऐसा करो, वैसा करो, तुम ऐसा करोगे वैसा होगा, लेकिन मरने के बाद जब तुम जाओगे, ये तुम्हें भी नहीं पता, ना तुम्हारे धर्म गुरु को पता है। बस ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये एक स्कैम जैसा मान लो कि तुम इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, ये तुम्हारा पैसा 1 लाख, 1 महीने बाद 10 करोड़ हो जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद पता चलता है ये फ्रॉड था। वैसे ही तुम्हारे धर्म गुरु को ना कुछ पता, ना तुम्हें पता। धर्म के नाम पे सामने वाले तुमने 100 लाशें गिरा दिए, तो तुम्हारे धर्म गुरु बोलेंगे कि अब तुम स्वर्ग में जाओगे, तो बहुत ऊपर पद तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुमने 100 लाशें गिरा दी, 100 गर्दनें नारियल की तरह काट दी। तुम बहुत बहादुर बने, स्वर्ग में जाकर अब तुम ऐश करोगे। लेकिन कोई किसी की हत्या करने के बाद सोचता है ये स्वर्ग में जाएगा, लेकिन ये मरता है तब उसको पता चलता है कि इसकी हालत क्या होती है और ये परमात्मा को क्या जवाब देता है। और किसी के भी धर्म में नहीं लिखा कि तुम अपने माता पिता की सेवा ना करो और बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ आओ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जो धर्म में लिखा है कि माता पिता के बुढ़ापे में सेवा करो और इनका अंतिम संस्कार करो, तो ये छोड़कर वृद्धाश्रम में मर जाते हैं, फिर भी बच्चे नहीं जाते, क्योंकि इनसे अब कुछ रहा देना लेना नहीं है। और जितनी भी जमीन प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला इनके हाथ में आ गया, मरने के बाद देखने तक नहीं जाते, अंतिम संस्कार दूर की बात है। और इनके धर्म में लिखा ही है कि तुम ये करो, तो ये नहीं कर रहे। और इनके धर्म में लिखा ही नहीं है जो कि तुम धर्म के नाम पे मारो, मिट जाओ, ये करने के लिए राजी हैं, हाथ में तलवार बंदूकें लेके कि हम मार देंगे, हमारे धर्म में लिखा है। जबकि इनके धर्म में कहीं या फिर किसी के भी धर्म में लिखा ही नहीं है कि तुम धर्म के नाम पे किसी की हत्या करो, क्योंकि धर्म कोई वस्तु नहीं, कोई प्राणी नहीं, बस एक हमारी मानसिकता का विचार है। और इस विचार से जुड़ने वाले व्यक्ति धर्म का निर्माण करते हैं। अगर किसी वस्तु या फिर किसी जीवित प्राणी के लिए किसी की हत्या करते हो तो समझ में भी आता है, लेकिन जो इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करता, तुम इसके लिए बस तुम किसी की हत्या कर दे रहे हो और तुम्हारे धर्म गुरु कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जाओगे, तो ये फिर तुम सबसे बड़े मूर्ख हो कि किसी के कहने पे तुम कुछ कर रहे हो। और इस दुनिया में बहुत फिलोसफर और इस भारत की मिट्टी में बहुत सत्य को उपलब्ध हुए व्यक्ति का भी जन्म हुआ, जिन्होंने समझाने की कोशिश करा धर्म को लेकर, ओशो जैसे। तो इनके साथ क्या हुआ? सबसे ज्यादा बुरा हुआ इनका अपमान करना, इनकी निंदा करना। ओशो ये समझा रहे थे कि मतलब, या फिर कोई भी बुद्ध, राम कृष्ण, जितने भी ये सत्य को उपलब्ध हुए अनमोल वचन जिन्होंने दिया कि तुम धर्म को मानो मत, जानो। तुम कोई सी भी चीज मानो मत, पहले जानो फिर करो। लेकिन लोगों ने इनका निंदा करा और अपने धर्म गुरुओं का जय जयकार करा, क्योंकि ये धर्म गुरु के बातों में अंधे हो गए। और जो फिलोसफर ओशो की बात सुनने वाले थे,
इनकी बात इन्हें बुरी लगने लगी और तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलो, तुम पहले सोचते हो कि इसकी खून की प्यास अपने आप से बुझा लूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा, क्योंकि इसने मेरे धर्म के बारे में उल्टा बोला कैसे। पहले एक बार तुम आराम से बैठ जाओ, समझो तो सही आखिर इसने क्या बोला, क्या सही है क्या गलत। लेकिन तुम करते क्या हो, पहले ही जाके इसको मार देते हो और ओशो को और जितने भी ये सत्य को उपलब्ध हुए व्यक्ति, तुम इन्हें मार तो नहीं पाए लेकिन तुम इनकी निंदा बहुत करे, इनको तुमने गालियां दिया, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य को समझ लेना और दुनिया में नहीं बताना ये भी सबसे बड़ा गलती काम है। इसलिए इन्होंने समझा तो बताया, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है और जो कुछ भी वो बांटने से बढ़ता है, धन हो, तुमने सुना भी होगा। तो तुम जब ओशो को मजबूर कर दिए, इनकी निंदा कर दिए, लेकिन इन्हें फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये चाहते थे कि लोग जो भी धर्म के लिए एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं ये जागे, और तुम मेरी बात इतने ध्यान से सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ।